हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम आपको इसकी कटिंग हमने ब्लाउज की, ये एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज है और इसकी कटिंग हमने आपको पहले इसके पार्ट 1 में डालकर बताई है, ये देखिए। और बाजू पर भी इसकी कढ़ाई है। तो इस तरीके हमने किस तरीके से इसकी कटिंग की है तो आप उसको पार्ट 1 में इसके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है और इसमें हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमें इसमें लाइनिंग है, इसके साथ हमें इस तरीके से इनको नेट को ऊपर रखना है और यहाँ पर सबसे पहले इनमें चारों सभी पीस में हम कच्ची सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम वो कच्ची सिलाई करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पीछे का पीस है और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर किनारे पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चारों तरफ अभी नहीं सभी जो हमारे आगे पीछे के पीस हैं और बाजू है, तो इस तरह से हमें किनारे किनारे पर कच्ची सिलाई इस पर करनी है। देखिए फ्रेंड्स, सभी हमने अपने आगे पीछे के पीस में इस तरीके की कच्ची सिलाई इसमें चारों तरफ लगा ली है। देखिए, अब हमारी जो नेट है और जो हमारी इनर है वो आपस में जुड़ चुकी है इस तरीके से। ये हमारे आगे के पीस हैं, ये पीछे इसमें इनर लगी हुई है और ये बाजू है। तो ये सभी हमने इसमें चारों तरफ इस तरीके की सिलाई लगाकर इनको आपस में जोड़ लिया है, ताकि हमारी नेट और हमारा जो इनर है वो इधर उधर ना हो। इसलिए हमें सबसे पहले इस पर सिलाई लगानी होती है। तो सबसे पहले जो हमने इसमें प्लेटें के निशान लगाए हुए हैं तो उनको हम स्टिच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे आगे का पीस है और इसमें ये 4 प्लेटें होती हैं और पीछे की पीस में सिर्फ ये सामने की प्लेट होती है। तो हमें इस तरीके से नीचे की तरफ उंगली लगाकर और इस तरह से इसको पकड़ लेना चाहिए, ताकि हमारे नीचे का कपड़ा इधर उधर ना सरके। और इस तरह पूरे दोनों पीस हमारे आने चाहिए। कई बार ऊपर का कपड़ा रह जाता है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके दोनों ही कपड़ों पर सिलाई आ जाएगी। तो नीचे से हमें इसको थोड़ा चौड़ा लेना है, आधा इंच के करीब, और उसके बाद आधा प्लेट तक हमें इतना ही लाना है और उसके बाद धीरे धीरे शेप बनाते हुए हमें कम करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें प्लेट, ये सामने की प्लेट है हमारी, उसके बाद जो हमारी यहाँ साइड की प्लेट होती है आगे जहाँ हम बटन लगाते हैं, तो उसको हमें इस तरीके से ही पकड़ना है। नीचे इस तरह उंगली करके नीचे की नेट को भी पकड़ते हुए, और ये इस तरीके से ये हमें एक पैर की सिलाई लगानी है। नीचे थोड़ा चौड़ा रखना है और आधी प्लेट हमें एक पैर की सिलाई तक लानी है, इतनी। और उसके बाद धीरे धीरे शेप बनाते हुए निकालना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें ये प्लेट डालनी है। ये हमारे गले के नीचे की जो प्लेट होती है वो है, और उसके बाद जो हमारी आर्म होल वाली प्लेट है ये भी हमें इसी तरीके से लगानी है। इसको भी हमें एक पैर की सिलाई लेकर चलेंगे, आधी हम उसी तक लाएंगे और उसके बाद शेप बनाते हुए बारीक करेंगे। ये भी देखिए, इस तरीके से हमें लगानी है। और ये हमारी साइड की प्लेट है जिधर हमारी फिटिंग होती है। ये देखिए, अब इसको भी हम इसी तरीके से पहले नीचे वाले कपड़े को इस तरह पकड़ते हुए, और यहाँ से हमें एक पैर की लगानी है सिलाई। इसमें एक पैर जो हमारा मशीन का एक पैर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो आधी सिलाई हमें उतनी ही लेनी है, एक पैर के बराबर, और उसके बाद धीरे धीरे बारीक करनी है। तो एक पीस में आगे के ये हमने चारों प्लेटें इस तरीके से डाली हैं, ये देखिए। और सिर्फ ये सामने की प्लेट हमें आधे इंच लेकर चलनी है और उसके बाद बारीक निकालनी है। अब इसी तरह हमें पीछे का जो पीस है, दूसरे पीस में भी हम इसी तरह लगाएंगे। और पीछे का जो पीस होता है उसमें सिर्फ 2 प्लेट, ये देखिए, पीछे के पीस में सिर्फ 2 प्लेट होती हैं। और इनको जैसे हमने आगे के पीस में सामने की प्लेट डाली है उसी तरीके से इसको इस तरीके से कड़कर पूरा नीचे का कपड़ा ना रह जाए तो पूरा पकड़ते हुए, और नीचे से इसको भी आधा इंच लेना है। दोनों प्लेटें पीछे की इसी तरह डालनी है, आधा इंच लेते हुए कपड़े को, और आधी प्लेट हमें इसी तरह डालनी है। उसके बाद धीरे धीरे बारीक करनी है।
ये देखिए इस तरीके से। इसी तरह हमें दूसरी प्लेट लगानी है। नीचे के कपड़े को पकड़ते हुए, नीचे की नेट कई बार अलग रह जाती है तो पूरा उसको उंगली लगाकर पकड़कर तब उसको करें। तो ये देखिए पीछे के पीस में भी हमने दोनों प्लेटें डाल ली हैं और आगे की तरफ भी ये देखिए हमारी नेट पूरी इसके साथ आ चुकी है। कई बार ऊपर का कपड़ा अलग रह जाता है तो ऐसे उंगली लगाकर आप इसको पकड़ कर करें। तो एक पीस में हमारे आगे के पीस में रह गई है तो ये हम प्लेटें इसी तरह से डालनी जैसे हमने आपको बताई है। तो देखिए प्लेटें हमने अच्छे से लगा ली हैं। ये हमारा पीछे का पीस है और ये हमारे आगे का पीस है। ये सीधी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। दोनों ही पीस में हमने इस तरीके से प्लेटें लगा दी हैं। और जब आप प्लेटें लगाएं तो आमने सामने इस तरह रखकर अपना कपड़े को लगाएं। कई बार हमारे उल्टे सीधे लग जाते हैं तो जो आर्म होल है वो हमारा गले की साइड हो जाता है और गला हमारा इस साइड से लग जाता है। तो ध्यान से इनको लगाएं। और अब सबसे पहले जो हमें इसमें गला बनाना है तो आगे का गला हमें रेप की पट्टी पर बनाना है। इसकी हम कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो देखिए दोनों ही पीस हमने दिए हुए हैं इसमें ये, और दोनों को इस तरह मिलाते हुए निशान हमने पहले जो हमने वीडियो अपलोड की हुई है उसमें हमने इसके निशान किस तरह लगाने हैं गले के तो बताए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। ये हमें आगे रेप की पट्टी लगाकर करना है, ये देखिए। और इसके अनुसार हमें 2 स्ट्रिप चाहिए। तो ये देखिए ये हमारी 2 इंच की स्ट्रिप है। ये हमने 2 इंच की ली हुई है तो ये हमारी साइड लगेगी जिस पर हमारे हुक लगेंगे। और इसकी लेंथ हमें इसी के बराबर जितनी भी हमारी इसकी ब्लाउज की लंबाई होती है गले के नीचे उतनी हमें चाहिए। और एक स्ट्रिप हमें ये चाहिए। नेट हमारी बहुत पतली है तो इसके ऊपर हम इसके जो इनर है वो लगाएंगे। और ये हमें 3 इंच की चाहिए। ये देखिए ये हमारी 3 इंच है। तो दोनों ही स्ट्रिप हमारी है 3 इंच। और इनकी लेंथ भी गले से नीचे हमारे ब्लाउज की जितनी भी लंबाई हो उतनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमें सबसे पहले हम इसमें रेप की पट्टी लगाएंगे। और जो पीछे का गला है इसमें हमें बनाया हुआ है, दिखाया है। और आप चाहें तो इसके अनुसार भी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जिनका है ये उनके ये गला बड़ा रहेगा। तो हमें बुकरम के ऊपर जितना 7 इंच का गला पहनते हो तो हम ये बुकरम के ऊपर बनाएंगे। और आप यदि इसको बनाना चाहते हैं तो आप रेप की पट्टी पर भी बना सकते हैं। जैसे आगे का गला बनाते हैं तो इतना इतना काट कर इसको आप रेप की पट्टी के साथ भी बना सकते हैं। यदि पूरा रखना है, छोटा बनाना है तो आप छोटा भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना आप पहनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये 1.5 इंच की स्ट्रिप चाहिए एक। ये इस तरह तिरछी हमने निकाली हुई है तो ये हमारी 1.5 इंच की है। ये देखिए ये पूरी हमारी 1.5 इंच की है। तो ये हमें आगे के गले में लगानी है। और उसके बाद इस तरीके से हम इसको रखेंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से। और इस पर भी हमने एक सेंटर का निशान लगाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से लगाया हुआ है हमने ये निशान चौक के साथ। देखिए अब देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से इसको रखेंगे और एक कच्ची स्लाइस के चारों तरफ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पीछे के जो गला है वो तैयार करेंगे। सबसे पहले इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए कच्ची स्लाइस के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इस गले को तैयार कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए अंदर की तरफ इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए हमने इसकी कटिंग की है। और अब एक सेंटर का निशान जैसे हमने इसमें बुकरम में लगाया था तो यहाँ भी सेंटर में एक निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको बिल्कुल सेंटर से गले का सेंटर बनाते हुए निशान लगाएंगे। तो पूरा हमारा गला मिला होना चाहिए। तो सबसे पहले एक निशान हम यहाँ इस तरीके से करते हुए लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए 5 इंच का गला हमें इसमें बनाना है। तो सबसे पहले एक 2.25 का निशान हम इस साइड लगाएंगे। 2.25
जो हमने सेंटर का गले का निशान लगाया और 2.25 का निशान हम एक इस साइड लगाएंगे। तो ये होगा 4.5, 2.25 इधर है और 2.25 इधर है सेंटर के निशान। तो ये हमारा 4.5 हुआ। और थोड़ा थोड़ा इतना इतना हमारा ये सिलाई में आएगा। तो ये हमारा पूरा 5 इंच का गला तैयार हो जाएगा। और जो गले की गहराई है, ये देखिए, इसमें हमें 7 इंच का गला तैयार रखना है। तो हमें ये 7.5 चाहिए, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, कढ़ाई के अनुसार हमें बनाना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा छोटा रहेगा। तो हम इसी के अनुसार बनाएंगे इसको, गले को। तो देखिए, जो हमने यहाँ गले में बुकरम के ऊपर निशान लगाया था सेंटर का यहाँ पर, तो इसको पूरा इस निशान के साथ जो हमने ये सेंटर का निशान लगाया है इसमें, और यहाँ पर 2.25 का जो निशान लगाया उसके साथ इसको रखेंगे। और आप चाहें तो कोई पिन या पिन भी लगा सकते हैं, सुई भी आप लगा सकते हैं। और किनारे किनारे पर हमें बुकरम की सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लेकर चलनी है। और इधर भी जो हमने 2.25 का निशान लगाया था वहीं पर इसको पूरा रखते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें गले को चारों तरफ सिलाई लगानी है। और फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा कटिंग करते हुए थोड़ा थोड़ा बुकरम से आगे कपड़ा रखना है हमें, जैसे हमने पहले रखा था। और चारों तरफ से इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से मैं चारों तरफ से कटिंग करके, और छोटे छोटे कट हमें इसमें चारों तरफ लगाने हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमें कट इसमें चारों तरफ लगाने हैं। तो गला कोई भी बनाए तो उसमें ये कट जरूर लगाने चाहिए, ताकि हमारा गला सीधी तरफ आराम से फोल्ड हो जाए। तो इसको हमें सीधी तरफ लगाना होता है, और फिर इसको हम उल्टी साइड इस तरह से अपने गले को, जो ये सिलाई है इस तरह हमारी आनी चाहिए, इस तरीके से। और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई करेंगे ताकि हम बाद में तुरपाई करें इसमें। पूरा कोने को निकालते हुए जो शेप हमने इसमें दी है, और पूरा ये कोना हमारा, इसका जो यहाँ पर हमारी शेप है इसकी पूरा निकालते हुए एक कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमारा पीछे का गला बनकर तैयार हो चुका है। अब एक किनारे पर हम एक सिलाई लगाएंगे, छोटी बकिया। तो ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये हमारा कोने का डिजाइन है, ये निकल कर ऊपर ना आ जाए, तो इसकी शेप खराब हो जाती है। तो ये एक दबी हुई सिलाई लगा देते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ये एक सिलाई यहाँ पर किनारे किनारे पर लगाई है, ताकि इसकी शेप ऐसे ही बनी रहे। अब हम आगे का गला सबसे पहले तैयार करेंगे। तो देखिए, ये हमारा आगे का पीस है। और ये ध्यान रखना चाहिए, गले के नीचे सीधी प्लेट होती है, तो कहीं पर गलती हो जाती है। और जो ये आर्म होल में और ये नीचे हमारी कमर की प्लेट है, ये इस साइड आनी चाहिए। तो कई बार हम इसको गला समझकर इस पर पट्टी लगा देते हैं। और सबसे पहले हम इसको ऊपर से सीधी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा आगे का गला है, सबसे पहले हम ये पट्टी बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी गले की पट्टी होती है, बड़वा पट्टी और वैसी पट्टी जिस पर हम बटन और हुक लगाते हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर वो लगाएंगे, उसके बाद हम ये पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, 2 स्ट्रिप हमने ये कटिंग की थी, एक हमने 2 इंच की थी, एक हमने इधर 2.5 इंच की थी। तो जो हमारी हुकियाँ वो इस पर लगेंगे और जो हमारी आई है वो इस पर बनेंगी। तो गले पर रेप की पट्टी लगाने से पहले, जो हमें रेप की पट्टी लगानी है उससे पहले हमें ये स्ट्रिप लगानी होती है, क्योंकि ये लगने के बाद ही हमारे पूरे गले पर पट्टी लगेगी। वरना ये हम बाद में लगाएंगे तो हमारा जो पट्टी है वो ठीक नहीं लगेगी। तो इसको सबसे पहले हम, ये हमारी सीधी साइड है, नेट है उसके ऊपर, और यहाँ पर इसको हम सीधी तरफ इस तरह से रखेंगे और यहाँ किनारे किनारे पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये हमारी जो हमने 2 इंच की स्ट्रिप कटिंग की हुई है, ये वो है।
और ये हमारी 2.5 इंच वाली। तो जितनी हमारी ब्लाउज की लंबाई होती है इसको हम उतना ही रखते हैं। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कटिंग करेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से दबी हुई सिलाई लगाने के बाद हम इसको उल्टी साइड से इस तरफ करेंगे और थोड़ा सा कपड़ा इस तरह रखते हुए, और इतनी चौड़ी हमें कम से कम इसको, जिस पर हम हुक लगाते हैं पट्टी को, इतनी चौड़ी होनी चाहिए। और इस पर हमें कच्ची सिलाई करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें तुरपाई करनी होती है। तो यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे बाद में। तो अभी हम कच्ची सिलाई इसके ऊपर कर देते हैं। तो कच्ची सिलाई हम मोटी बखिया को बोलते हैं। तो मोटी बखिया हम इसके ऊपर करते हैं, बड़ी बखिया जिसको क्या बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें दूसरी तरफ लगानी है। तो जो हमने नेट की और सिंपल पट्टी काटी थी, तो नेट को हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और इस तरह नीचे की तरफ करेंगे और ये हम उल्टी साइड से लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी उल्टी साइड है और सबसे पहले हमने नीचे की तरफ नेट को रखा हुआ है, उसके ऊपर जो हमारी इनर यानी लाइनिंग का कपड़ा है उसको रखा है। थोड़ा सा हम गले पर इसको ऊपर की तरफ लेंगे क्योंकि जब हम इसको आगे की तरफ पलटेंगे तो थोड़ा नीचे चला जाता है। और एक पैर की सिलाई इस पर हम लगाएंगे और छोटी बखिया हमें इसके ऊपर करनी है। अपने जो हमने इसमें नेट ली है उसको साथ लेते हुए और इनर को साथ लेते हुए पैर की सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। इसको हम बढ़वा पट्टी भी बोलते हैं। इसके ऊपर हमारी आई होती है। इसकी लेंथ भी जितनी है भी हमारी ब्लाउज की लेंथ होती है उसी के अनुसार हम इसको रखते हैं। और एक्स्ट्रा पट्टी को हम नीचे से कटिंग करेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से सीधी तरफ करते हुए पलटेंगे और पहले हम एक छोटा फोल्ड इस तरह करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर इस तरह रखेंगे। और इतनी चौड़ी हमारी काफ़ी रहती है स्ट्रिप की पट्टी और इस पर हमारी यहाँ पर आई होती है। तो ये भी हम एक बारीक बखिया करेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और जो ये कपड़ा है हमारा सिलाई का, इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए और जो ये सिलाई है हमारी इसमें उसी के ऊपर हम इसको लेते हुए, तो ये हमारी बढ़वा पट्टी होती है। और अब जो हम इस पर गले पर हम पहले पट्टी लगाते अगर तो फिर ये हमारी यहाँ से रह जाती। अब हम इसके ऊपर गले में आगे रेप की पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने रेप की पट्टी की कटिंग की हुई है इसको थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करते हुए और फिर इस तरह डबल फोल्ड करते हुए इसको यहाँ पर हम लगाना शुरू करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए सिर्फ ये हमें आगे के पीस में लगानी है। और इसी तरह हमें जो इसका दूसरा पीस है उस पर लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कट के निशान लगाएंगे इस तरीके से, जैसे हमने पीछे के गले में लगाए थे। और इसको इस तरह से करते हुए एक दबी हुई सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। छोटी सिलाई हमें लगानी होती है इसके ऊपर। तो देखिए बिल्कुल सफाई के साथ हमने जो 1.5 इंच की हमने क्रॉस स्ट्रिप है वो लगा ली है इसमें, और इसी तरह हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए ये गला है, नीचे इसके ये प्लेट आई हुई है। तो इसकी पहचान ये बिल्कुल गले के नीचे इस तरीके से आती है। और जो हमारा आर्म होल होता है तो इसमें इस तरफ ये दोनों प्लेटें होती हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए गले पर अपने पट्टी लगाएं। कई बार ये गलती से
उल्टा हो जाता है। तो इसको डबल करेंगे और ऊपर की तरफ से सबसे पहले हम इसको सीधी लगाएंगे। और जब हम यहाँ गले पर, यहाँ किनारे पर आए, तो जैसे हमने पहले कटिंग की के करके इस तरीके से, और थोड़ा सा हमने कपड़े को अंदर इस तरह से फोल्ड किया था, उसी तरह से इस साइड भी हमें करना है। क्योंकि यहाँ पर हमारी बटन पट्टी, अगर हम इसको सिंपल इसको छोड़ देंगे तो हमारे इसके धागे निकल जाएंगे। तो देखिए इसमें भी हमने इस तरीके से कट लगा दिए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से जगह जगह हमने इसमें कट लगाए हैं, और इसमें भी इस तरह की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोनों ही आगे के पीस पर हमने रेब की पट्टी लगा ली है। अब हम सबसे पहले जो इनके कंधे हैं उनको जोड़ेंगे। तो देखिए जो हमने ये पट्टी लगाई है, ये हमारी इस तरह से इधर बीच में आनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे कंधे हैं, शोल्डर हैं, उनको हम जोड़ेंगे। तो इस तरह जो आगे के गले पर हमने स्ट्रिप लगाई है, ये क्रॉस स्ट्रिप, इसको हम पीछे के गले पर इस तरह फोल्ड करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का कपड़ा बाहर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से। इसी तरह हमें इस पर, और ये डबल डबल सिलाई हमें इस पर लगानी है। इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों ही कंधों पर हमने शोल्डर पर अपने डबल सिलाई लगा ली है। ये देखिए दो दो सिलाई हमने इस पर लगा ली है। अब जो हमारी पट्टी हम इस तरह करेंगे तो देखिए गला एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा जुड़ता है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आगे पीछे देखिए कि सिलाइयों को जोड़ने के बाद सबसे पहले हम फिटिंग की जो सिलाई है वो लगाएंगे। इस साइड से पूरे कपड़े को इस तरह आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। जो हमने निशान लगाए थे फिटिंग के, उसी के अनुसार हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हमने थोड़ी फिटिंग पर लगाई है, एक इसे थोड़ी आगे लगाएंगे। कई बार हमारा जैसे ब्लाउज तो कई बार टाइट हो जाता है, उसको हमें खोलना पड़ जाता है, तो हम ये आगे की सिलाई खोल देते हैं, तो फिर ये पीछे की हमारी रह जाती है। तो हम पहले इसको डबल सिलाई लगा देते हैं। तो थोड़ी आगे पीछे लगा देते हैं हम इसको। और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी अपनी जो फिटिंग की सिलाई है इस तरह से करते हुए और दोनों पीस इधर की तरफ से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। ये भी इसी तरह हमें डबल सिलाई लगाएंगे, थोड़ा आगे करते हुए कपड़े को। तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और अब सबसे पहले जो इसकी बाजू है उसको हम तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमारी इसमें बाजू है, और बाजू हमें 6 इंच की तैयार करनी है। तो ऊपर से 6.5 इंच का हमने निशान लगाया हुआ है। कटिंग के टाइम पे भी हमने कट लगाए हुए थे। तो इनको पहले हम एक थोड़ा छोटा फोल्ड करेंगे और फिर उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और जो ये हमने निशान लगाया ये हमारा इस तरह आना चाहिए। ये हम इसके ऊपर अभी कच्ची सिलाई करेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर तुरपाई करनी है। इसी तरह हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब फोल्ड करते हुए और 6 की नहीं है 5.5 इंच की मोरी का निशान इसमें लगाना है। तो 5.5 का निशान लगाते हुए और हमने यहाँ पर ये जो कट का निशान लगाया हुआ है इसी के अनुसार हमें यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर दोनों ही बाजू में इस तरह हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमें पक्की सिलाई इसमें लगानी है, तो डबल सिलाई हम इसको लगाएंगे।
और ये देखिए हमारी बाजू इस तरह से तैयार हो चुकी है। बाजू हमने सीधी कर ली है। अब फ्रंट कटिंग हम इसमें करेंगे क्योंकि इसमें हमने पहले जोड़ लगाए थे यहाँ पर, तो जोड़ लगाने के बाद ही हम इसमें फ्रंट कटिंग कर सकते थे। तो अब हम इसमें फ्रंट कटिंग करेंगे। इतनी इतनी हम दोनों ही में इस तरह हमें कटिंग करनी है। और देखिए इस तरह हम दोनों को आमने सामने रखेंगे। सिलाई इसमें नीचे होनी चाहिए और ये हमारी बन साइड ऊपर की तरफ है। दोनों मोरी आमने सामने, इसमें इस साइड होगी फ्रंट कटिंग और इसमें इस साइड। और इसमें इस साइड। अब देखिए जो गले का ये हमारे इसमें से कपड़ा निकला था, पीछे का गला बनाया था, तो उसमें से हम टिच बटन लगाते हैं जो स्ट्रिप बनाते हैं, तो उसके लिए इसमें से हम निकालेंगे। तो ये 2 इंच की काफ़ी रहती है, तो इतनी चौड़ी आप लगा सकते हैं। और लंबाई जितनी कंधे के अनुसार हम इसकी लंबाई रख लेते हैं, बाद में कटिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा हो तो। इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह यहाँ पर बीच में सिलाई लगाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम दोनों तरफ से इस तरह फोल्ड करेंगे। आधा आधा इंच काफ़ी होता है, बस इतना फोल्ड करना है हमें। और सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। इसको हम बाजू के साथ ही अटैच करते हैं। तो ब्लाउज हमें उल्टा रखना है और बाजू हमें सीधी रखनी है। और जो बाजू को हम इस तरह अंदर करेंगे आर्म होल की साइड, और जो नीचे की सिलाई पूरी मिलाते हुए हम इसको आधा इंच का कपड़ा लेते हुए सिलाई लगाएंगे। थोड़ी आप इसको बाजू को हल्की सी सिलाई लगाकर पहले आप इस तरह से चारों तरफ से बाजू को देख लें मिलाकर। यदि छोटी या बड़ी है तो सिलाई उसमें पहले लगा लें और उसके बाद ही सिलाई करें। कई बार ऐसा तो बाजू हमारी ज़्यादा बड़ी होती है और कई बार ये होता है, तो सबसे पहले हम उनमें सिलाई लगा लें। और नहीं तो थोड़ा हो तो यदि थोड़ी बहुत बड़ी या छोटी हो तो हम उसको खींच कर भी कर सकते हैं। अब जो हमारे कंधे की सिलाई है, तो यहीं पर हम अपनी जो ये स्ट्रिप बनाई थी इसको हम लगाएंगे। तो ये जो सिलाई है इसको हम पीछे की तरफ करते हुए, और ऐसे जो हमने ये सिलाई लगाई ये नीचे की तरफ ऐसे आनी चाहिए। अब जो हमारी बाजू की और ब्लाउज की सिलाई है, तो इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे दोनों को और यहाँ बीच में सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई के साथ मिला देंगे जो हमने शुरू की थी। हमने लगा ली है और सीधी करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने इस तरह से बाजू को लगाया है। ये देखिए अब दूसरी बाजू भी हम इसी तरह लगाएंगे। जो ये बाजू है जो फ्रंट कटिंग होती है ये हमारी आगे की तरफ आती है, तो ये हमारे आगे के पीस है, इसको अंदर करते हुए और नीचे की सिलाई पूरी मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ब्लाउज हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बाजू सब लग चुकी हैं। अब सिर्फ हमें इसकी लंबाई नीचे से फोल्ड करनी है। तो इस तरह कंधों की सिलाई से लेकर हमने इस तरह से देखना है। तो 14 इंच की हमें इसकी लंबाई रखनी है। तो 14 इंच हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमने निशान लगाया हुआ है 14 इंच। तो पूरा यहाँ से दोनों हमें गले को इस तरह मिलाते हुए, जो हमारी सिलाई है दोनों पीस की, और इस तरह मिलाते हुए, तो ये हमने निशान यहाँ पर लगाया है दोनों ही पीस पर। तो यहीं तक हमें इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से करते हुए थोड़ा थोड़ा हम इसको इस तरह लेंगे। और जो ये सिलाई है हमारे पीछे के पीस की तरफ इस तरह जानी चाहिए। और दोनों ये जो हमारा पीछे का पीस है इसमें भी हमारे इस तरह होना चाहिए पीछे के पीस की तरफ। और इसको इस तरह से लेकर थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए, और ये चीज़ हमारे इस तरह नीचे आनी चाहिए। कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर तुरपाई करनी है। तो थोड़ा सा फोल्ड करेंगे पहले हम, फिर इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई हम लगाएंगे कच्ची सिलाई इसके ऊपर। सिलाई जो हमारी ये साइड की सिलाई है इसको पीछे के पीस की तरफ इस तरह करना है।
फ्रेंड्स हमने नीचे भी इसकी सिलाई कंप्लीट करके हम कर चुके हैं और अब हम सिर्फ यहाँ पर हमें हुक लगानी है और इस पर हमें यहाँ पर आई बनानी है। तो पूरा कंप्लीट करके और तुरपाई वगैरह करके हम आपको इसको दिखाते हैं। फ्रेंड्स हमने इसको ब्लाउज को तैयार कर लिया। ये हमारा पीछे का पीस है, पीछे की तरफ है और ये हमारा आगे की तरफ है। और ये हुक वगैरह भी हमने इसमें आई वगैरह सब तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। और ये हमने 2 आई यहाँ पर बनाई हुई हैं, ये देखिए। बहुत आसान तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग आपको बताई है। इसकी कटिंग हमने इसके पार्ट 1 में डाली है, ये पार्ट 2 है। आप इस तरीके से इसकी स्टिचिंग करेंगे तो फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से बनाएंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।